नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कहानी लेकर आए हैं। जय पुरुषोत्तम भगवान। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करती हो, लेकिन इसका कोई फल भी मिला है क्या? हमारी शादी को 5 बरस हो गए हैं, ना आज तक हमें तुम्हें पोता हुआ और ना ही मुझे अच्छी नौकरी मिली। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी लौटूंगी जब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा भगवान का नाम लेते हुए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा बोली, मैंने अपने पूरे जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और दान किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि मुझे इसका कोई फल नहीं मिला, इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। यह सुनकर कोढ़ी बोला, माई, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का कारण भी पूछना। मैं पिछले 15 वर्षों से भयंकर बीमारी से पीड़ित हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि यह मुझे किस बात की सजा मिल रही है। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुमार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब कुमार बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछना। हमारा जीवन मटके बनाकर चलता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारे सारे मटके टूट जाते हैं। कुछ बचते भी हैं तो पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी, और वह आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सांप मिला। सांप बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डस लूंगा। बूढ़ी अम्मा बोली, अगर तुझे मुझे डसना है तो लौटते समय डस लेना। अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। यह सुनकर सांप बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का कारण पूछना। मेरी नागिन हर वर्ष अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी। आगे चलकर उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु महात्मा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अपने बेटे बहू की सारी बातें बता दी। तब साधु बोले, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और यदि मिल भी जाए तो तुम उन्हें पहचान लोगी? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान बोले, बुढ़िया, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा बोली, प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तेरा कल्याण हो। तब बूढ़ी अम्मा ने रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का कारण पूछा। सबसे पहले उन्होंने कोढ़ी के बारे में पूछा। भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था। वह निर्दोष लोगों को दंड देता था। उसे उन्हीं लोगों की आह लगी है। तुम मेरी चरण धूलि उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने कुमार पति पत्नी के बारे में पूछा। भगवान बोले, एक बार गरीब माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए उनसे कलश लेने आए थे, लेकिन पैसे न होने के कारण कुमार ने उन्हें कलश नहीं दिए। उन्हें गरीब की आह लगी है। यदि वो 100 मटके किसी प्याव में दान कर दें तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने नाग नागिन के बारे में पूछा। भगवान बोले, एक बार नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई।
उन्हें उसी स्त्री की आह लगी है। यदि नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दान दे दे तो उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी अम्मा ने भगवान की चरण धूली अपनी साड़ी के पल्लू से बांध ली। सबसे पहले वो सांप के पास पहुंची। सांप ने पूछा, माई क्या भगवान मिले? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए। फिर उन्होंने सांप की सारी बात बता दी। सांप बोला, माई मेरे पास तो कोई गरीब आता ही नहीं, तुम ही यह अमृतमणि ले जाओ। यह कहकर सांप ने अमृतमणि बूढ़ी अम्मा को दे दी। आगे चलकर वह कुमार पति पत्नी के पास पहुंची। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब वो बोले, हम आज ही 100 मटके प्याऊ में दान करेंगे। फिर बूढ़ी अम्मा उस कौड़ी के पास पहुंची। उन्होंने उसे सारी बात बताई। भगवान की चरण धूली उसके शरीर पर लगा दी। उससे जैसे ही चरण धूली लगी वह बिल्कुल ठीक हो गया। कौड़ी ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दे दिया। अब बूढ़ी अम्मा धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए थे। बेटा बहू भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बेटा बोला, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। बहू बोली, और मैं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती हूँ। यह सुनकर सभी ने भगवान की चरण धूली अपने माथे पर लगाई और पूरे घर में पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार होने लगी। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पुरुषोत्तम भगवान की यह चमत्कारी कथा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।